आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष महाकवि सूरदास जी द्वारा विरह पदावली, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित एक अपने में ग्रंथ है, जिसमें महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण विरह संबंधी सखियों से उनके वियोग के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों, विरह का वर्णन बहुत ही मार्मिक, सुंदर, मनोहारी और दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों, इसका वर्णन जब कभी भी हम पढ़ते या सुनते हैं या देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यह कितना ही सुंदर दृश्य रहा होगा और कितना गंभीर दृश्य होगा जिस समय महाराज कंस के द्वारा भेजे गए उनके दूत यानी कि उनके मैसेंजर श्री अक्रूर जी रथ को लेकर दोनों भाइयों यानी कि अपने पैदा हुए दुश्मनों का अंत करने की मंशा से मथुरा ले जाने के लिए ब्रज क्षेत्र नंदगांव में पहुंचते हैं। उसी समय जब ब्रज वासियों, जिनमें स्त्री, पुरुष और सभी गोपियां इत्यादि शामिल थे, दोनों कुमारों के प्रति उनका स्नेह का प्याला छलक उठता है और उनका चित्त भावी विरह की आशंका से उद्विग्न हो उठता है। विशेषतः वात्सल्य मूर्ति माता यशोदा की तथा प्रेम की प्रतिमा श्री गोपीजनों की उस समय क्या दशा होती है, इसकी कल्पना, इसका मार्मिक चित्रण तद्भाव भावित महाकवि सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से इसका वर्णन किया है अपने पदों में, जो कि अपने में एक संपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उनके सजीव वर्णन को पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है कि मानो क्रांतदर्शी महाकवि सूरदास जी महाराज ने उन सभी के हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय के भावों का चित्रण खींच लिया हो, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनके जीवन सर्वस्व थे और उनके लिए गोपीजनों ने अपना लोक परलोक सब त्याग दिया था और दिन रात सोते जागते घर के काम करते उनकी मनोहर छवि और उनकी अति मधुर लीलाओं का दर्शन एवं प्रत्यक्ष चिंतन किया करते थे। ऐसी दशा में श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनकर और उनमें भी कहीं अधिक उनके चले जाने पर उनके दिल पर क्या बीतती है और किस प्रकार से वे एक दूसरे से मिलकर अपनी व्यथा सुनाती हैं, इसका करुण वर्णन महाकवि सूरदास जी ने अपने विरह पदों में किया है। उन्हीं पदों में से एक पद आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह रचना, यह पद सूरदास जी द्वारा रचित जिसकी धुन मैंने बनाई है, आपको पसंद आएगा। और दोस्तों, यह मार्मिक भजन अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए, आपका भगवान भला करेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस भजन को शुरू करते हैं। भजन के बोल हैं, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसी तरह इसकी धुन में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन करके कि प्रश्नवाचक क्या है, श्याम गए, क्या सखी कहती हैं हमारे प्राण रहेंगे, और इसी तरह हर लाइन में इसका प्रश्न है जिसके बारे में आपको यह रचना सुना रहा हूँ।
श्याम गए सखी श्याम गए, श्याम गए सखी श्याम गए। श्याम गए सखी श्याम गए, प्राण रहेंगे प्राण रहेंगे। श्याम गए सखी श्याम गए, श्याम गए सखी श्याम गए। प्राण रहेंगे प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। अरस परस जो बातें कहियत, अरस परस जो बातें कहियत, तैसे बहुर कहेंगे, तैसे बहुर कहेंगे। श्याम कहेंगे श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। इंदु बदन खगनैन हमारे, इंदु बदन खगनैन हमारे, जानत और चाहेंगे, जानत और चाहेंगे। श्याम गए सखी श्याम गए, श्याम गए सखी श्याम गए। प्राण रहेंगे श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। बासर निस कहूँ होत न न्यारे, बासर निस कहूँ होत न न्यारे। बासर निस कहूँ होत न न्यारे, बासर निस कहूँ होत न न्यारे। बिछुरन हृदय सहेंगे, बिछुरन हृदय सहेंगे। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। एक कहो तुम आगे
बानी, एक कहो तुम आगे बानी। श्याम न जाहे रहेंगे, एक कहो तुम आगे बानी, एक कहो तुम आगे बानी। श्याम न जाहे रहेंगे, श्याम गए सखी। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। सूरदास प्रभु जस मत को तज, सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु जसमति को तज, सूरदास प्रभु जसमति को तज। मथुरा कहाँ लहेंगे, मथुरा कहाँ लहेंगे। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे। भक्तों, संत कवि सूरदास जी ने इसमें श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, सखियां यहाँ तरह तरह के प्रश्न कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर के चले जाने पर क्या हमारे प्राण रह सकेंगे। अब जैसे हम बात कर रही हैं, उनके ना रहने पर फिर क्या हम इस तरह बातें कर सकेंगे। उसका चंदा जैसे मुख को जानने वाले हमारे चकोर नेत्र क्या किसी और को देखना पसंद करेंगे, जो दिन रात श्री कृष्ण मोहन से पृथक नहीं होते। क्या हमारे हृदय उनका वियोग सह सकेंगे। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि श्याम सुंदर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हमारे स्वामी यहाँ यशोदा मैया को छोड़कर क्या मथुरा जाकर श्री कृष्ण रह पाएंगे। कितने सवाल, कितने प्रश्न, कितने क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे हैं और उनके वियोग में उनकी सोच इतने प्रश्न खड़ी कर रही है, क्योंकि कृष्ण के बगैर वो नहीं रह सकती। तो दोस्तों और भक्तों, विरह पदावली का यह पद और उसका भावार्थ यहाँ समाप्त होते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स, आपकी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।